हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है और हाँ, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डेली यूज ऐसे वर्ड्स जैसे कि विल हैव, विल बी, शुड हैव, शुड बी, कुड हैव, कुड बी। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे और इतनी आसानी से आप सीखेंगे कि आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। ज़्यादा रटने या ज़्यादा सोचने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। विल बी, जिनका अर्थ होता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहे होगे। अगर आपको अनुवाद करते वक्त दिखे तो आप इस्तेमाल करेंगे विल बी का। रूल जान लेते हैं क्योंकि रूल जानना अपने को बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब देखिए विल बी का इस्तेमाल आप किसके साथ करेंगे? ही, शी, इट, नेम, आई, यू, वी, दे। आप सबके साथ इस्तेमाल करेंगे किसका? विल बी का। एकदम सिंपल है और एकदम बेसिक है। विल बी के साथ आप सबका इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि ही, शी, इट, कोई भी नाम, आई, यू, वी, दे, सबके साथ करेंगे। एग्जांपल देखिए, हम कहाँ मिलेंगे? वेयर विल वी मीट। वेयर विल वी मीट, हम कहाँ मिलेंगे? वेयर विल वी मीट। तो अगला शब्द हमारा विल हैव। अगर वाक्य के अंत में वाक्य में दिखे आपको चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होंगी, इन सब शब्द तो आप इस्तेमाल करेंगे विल हैव का। तो चलिए रूल जान लेते हैं। इनका भी रूल एकदम सिंपल है विल हैव का। जैसे कि इनका भी इस्तेमाल आप सबके साथ करेंगे। ही, शी, इट, कोई भी नाम, पूजा, रीमा, रोहित, जो भी हो, आई, यू, वी, दे, सबके साथ करेंगे। आपको इतना ज्यादा सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि किसके साथ आपको करना। रूल आपको सिर्फ याद रखना है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वह रात का खाना बना चुकी होगी। शी विल हैव कुक्ड डिनर। शी विल हैव कुक्ड डिनर। वह रात का खाना बना चुकी होगी। तो अगला शब्द है हमारा विल हैव टू। इनका अर्थ होता है हिंदी में, अगर आपको वाक्य में दिखे ना होगा या ना पड़ेगा। क्या बोली मैं? ना होगा या ना पड़ेगा, तो आप इस्तेमाल करेंगे विल हैव टू का। एग्जाम्पल देखिए, मुझे जाना होगा, आई विल हैव टू गो। मुझे खाना होगा, आई विल हैव टू ईट। मुझे पढ़ना होगा, आई विल हैव टू रीड। इस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे विल हैव टू का। तो बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारा शुड। शुड का अर्थ होता है चाहिए। शुड का क्या अर्थ होता है? चाहिए। आप सबको पता है कि शुड का अर्थ होता है चाहिए। रूल जान लेते हैं इनका। रूल भी एकदम इनका भी सिंपल है। ही, शी, इट, कोई भी नाम के साथ आप इनका इस्तेमाल करेंगे शुड का। जैसे कि ही, शी, इट, नेम, आई, यू, वी, दे, सबके साथ आप शुड का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, आपको उसे सच बताना चाहिए। यू शुड टेल हिम द ट्रूथ। यू शुड टेल हिम द ट्रूथ। आपको उसे सच बताना चाहिए। अगला शब्द हमारा शुड, साथ में लग गया बी, तो हम पढ़ेंगे शुड बी। अर्थ होगा इनका होना चाहिए। क्या हुआ अर्थ? होना चाहिए। शुड बी तो होगा होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, आपको अपना होमवर्क करना चाहिए। यू शुड बी डूइंग योर होमवर्क। यू शुड बी डूइंग योर होमवर्क। आपको अपना होमवर्क करना चाहिए। अगला शब्द है शुड हैव। इनका अर्थ होता है ना चाहिए था। क्या होता है अर्थ? ना चाहिए था। शुड हैव, ना चाहिए था। मतलब कोई काम जो करना चाहिए था लेकिन काम क्या हुआ? नहीं किया गया। कोई काम जो करना चाहिए था लेकिन काम वो नहीं किया गया, तो मतलब ये हुआ कि आप इस्तेमाल करेंगे शुड हैव का। सबसे पहले अब हम इनका स्ट्रक्चर जान लेते हैं, मतलब फॉर्मूला जान लेते हैं, क्योंकि ये जानना भी हमको बहुत ज्यादा जरूरी है। सब्जेक्ट शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अगर वाक्य में है तो इस्तेमाल करें, अगर वाक्य में नहीं है तो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे ऑब्जेक्ट का। एग्जाम्पल देखिए, आपको खाना चाहिए था। यू शुड हैव ईटन। यू शुड हैव ईटन। आपको खाना चाहिए था। अगला शब्द हमारा वुड है। इनका अर्थ होता है गा, गी, घी। क्या होता है अर्थ? गा, घी, घी। लेकिन अब देखिए, विल का भी अर्थ होता है गा, गी, गे, और उड़ का भी होता है गा, गी, गे। तो आपका भी इस्तेमाल करें। देखिए, उड़ का इस्तेमाल आप संभावना बताने के लिए करेंगे, मतलब पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए करें। अगर कोई काम करने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि ये काम हो जाएगा, तो आप इस्तेमाल करेंगे उड़ का। एग्जाम्पल देखिए, अगर वह अंग्रेजी जानता तो उसे कॉल सेंटर में नौकरी मिल जाती।
क्या बोली मैं, अगर वह अंग्रेजी जानता तो उसे कॉल सेंटर में नौकरी मिल जाती। इंग्लिश में आप बोलेंगे ही वुड फाइंड अ जॉब इन अ कॉल सेंटर इफ ही न्यू इंग्लिश। ही वुड फाइंड अ जॉब इन अ कॉल सेंटर इफ ही न्यू इंग्लिश। अभी क्या बता रहे, इसमें संभावना दिख रही कि अगर उसे अंग्रेजी आती तो क्या होता, कॉल सेंटर में नौकरी मिल जाती। अगला शब्द हमारा वुड बी। इनका अर्थ होता है रहा होगी, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, जो भी हो आप इस्तेमाल करेंगे वुड बी का। एग्जाम्पल देखिए, वह आ रहा होगा, ही वुड बी कमिंग। ही वुड बी कमिंग, वह आ रहा होगा, ही वुड बी कमिंग। तो बढ़ते आगे, अगला शब्द है हमारा कुड बी। क्या है कुड बी, अर्थ होता हो सकता था, हो सकता है, दोनों होता है, लेकिन हम इस्तेमाल करेंगे पॉसिबिलिटी बताने के लिए। कब इस्तेमाल करेंगे, पॉसिबिलिटी बताने के लिए। एग्जाम्पल देखिए, वह ऑफिस में हो सकता है, ही कुड बी इन द ऑफिस। ही कुड बी इन द ऑफिस, वह ऑफिस में हो सकता है, वह हॉस्पिटल में हो सकता है, ही कुड बी इन द हॉस्पिटल, ही कुड बी इन द कॉलेज। अभी यहाँ पे पॉसिबिलिटी बता रहा है, आपको जो भी हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे भी हो आप वैसे बता सकते हैं, सेंटेंस को चेंज करके वाक्य को। अगला शब्द हमारा कुड हैव। अर्थ होता है सकता था, सकती थी, सकते थे। मतलब ये हुआ कि अगर वाक्य के अंत में आपको दिखे सकता था, सकती थी, सकते थे, तो आप इस्तेमाल करेंगे कुड हैव का। मतलब कोई भी काम जो किया जा सकता था लेकिन क्या हुआ, काम नहीं किया गया। तो चलिए फॉर्मूला भी देख लेते हैं कुड हैव का। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपको वाक्य में दिखे तो आप करेंगे, अगर नहीं ऑब्जेक्ट रहे तो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, मतलब कुड हैव हमें क्षमता को दिखाता है। आप तेज दौड़ सकते थे। इंग्लिश में आप बोलेंगे यू कुड हैव रन फास्ट। यू कुड हैव रन फास्ट। आप तेज दौड़ सकते थे लेकिन क्या नहीं दौड़े ना, मतलब जो काम किया गया वो नहीं किए, तो हो गया, इस्तेमाल करेंगे कुड हैव का। अगला शब्द हमारा मस्ट हैव। इनका अर्थ होता है अवश्य चाहिए। क्या होता है अर्थ, अवश्य चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, आपको अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए, मतलब अवश्य सोचना चाहिए। यू मस्ट थिंक ऑफ योर फैमिली। यू मस्ट थिंक ऑफ योर फैमिली, आपको अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए। अगला शब्द हमारा मस्ट बी, मतलब अवश्य किया जाना चाहिए, अवश्य किया जाना चाहिए, मस्ट बी। एग्जाम्पल देखिए, कार चलाते समय आपको सावधान रहना चाहिए। यू मस्ट बी केयरफुल व्हेन यू ड्राइव अ कार। यू मस्ट बी केयरफुल व्हेन यू ड्राइव अ कार, कार चलाते समय आपको सावधान रहना चाहिए। तो अगला शब्द हमारा मे बी, जिनका अर्थ होता है किया जा सकता है। क्या होता है अर्थ, किया जा सकता है, लेकिन हमें वाक्य में संभावना दिखाता है, पॉसिबिलिटी दिखाती है कि ये काम किया जा सकता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। हो सकता है कि वह पार्क के आसपास टहल रहा हो। ही मे बी जॉगिंग अराउंड द पार्क। ही मे बी जॉगिंग अराउंड द पार्क, हो सकता है कि वह पार्क के आसपास टहल रहा हो। अभी क्या पॉसिबिलिटी दिखा रहा, मतलब संभावना बता रहा ना कि ये हो सकता है, तो संभावना ही है। अगला शब्द हमारा हैव बीन। इनका अर्थ होता है ता आ रहा हूँ, ते आ रहे हैं, ती आ रही है, जैसे भी हो, जब वाक्य के अंत में अनुवाद करते दिखे तो आप इस्तेमाल करेंगे हैव बीन का। रूल देखिए इनका, इनका इस्तेमाल सिर्फ आई यू वी दे के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे, आई यू वी दे के साथ करेंगे। ही शी इट नेम के साथ बिल्कुल नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, वे 4 साल से एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। दे हैव बीन वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट फॉर 4 years। दे हैव बीन वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट फॉर 4 years। वे 4 साल से एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अगला शब्द हमारा हैड बीन। हैड बीन का अर्थ होता आ रहा था, आ रही थी, आ रहे थे, आ रहे थे। क्या होता है, आ रहा था, आ रही थी, आ रही थी। तो हम पढ़ेंगे, अगर अनुवाद करते वक्त दिखे तो हम लिखेंगे हैड बीन का या बोलेंगे। एग्जाम्पल देखिए, कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं इस कार्य को करने में उनकी मदद कर रहा था। I had been helping him to do the task before I started the program। I had been helping him to do task before I started the program। मतलब कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं इस कार्य को करने में उनकी मदद कर रहा था। तो बढ़ते आगे, अगला शब्द हमारा हैज बीन। ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, रहेगा तो आप इस्तेमाल करेंगे हैज बीन का। एकदम सिंपल है, ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं। आप एक बार देख लेंगे तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा।
रूल है इनका ही शी इट नेम। मैंने क्या बोली कि हैव बीन के साथ आप इस्तेमाल करेंगे आई यू वी देखा, और हैज बीन के साथ आप इस्तेमाल करेंगे ही शी इट कोई भी नाम का। एग्जाम्पल देखिए, वह वास्तव में कड़ी मेहनत कर रहा है। ही हैज बीन वर्किंग रियली हार्ड। ही हैज बीन वर्किंग रियली हार्ड। वह वास्तव में कड़ी मेहनत कर रहा है। तो बढ़ते आगे, अगला शब्द हमारा वुड हैव। इनका अर्थ होता है चुका होता है या होगा, दोनों होते हैं। क्या बोली मैं? चुका होता है या होगा, आप इस्तेमाल करेंगे वुड हैव। अगर हम सिंपल तरीके से बोले तो यही बोलेंगे कि किसी कार्य को करने की संभावना थी लेकिन वो कार्य क्या हुआ, नहीं किया गया। तो चलिए स्ट्रक्चर जान लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो आप इस्तेमाल करेंगे वाक्य में, अगर नहीं रहेगा तो ऑब्जेक्ट को साइड कर देंगे। एग्जाम्पल देखिए, मैं पहुंच चुका होता, आई वुड हैव रीच्ड। आई वुड हैव रीच्ड। आई वुड हैव रीच्ड, मैं पहुंच चुका होता। अगला शब्द हमारा कैन हैव। इनका अर्थ होता है पास हो सकता है। क्या होता है? अर्थ पास हो सकता है, लेकिन हम इस्तेमाल कब करते हैं? कैपेबिलिटी बताने के लिए, मतलब हिंदी में बोले तो समर्थता बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कैन हैव का। तो चलिए फॉर्मूला जान लेते हैं। फॉर्मूला यानी कि स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस कैन हैव प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस कैन हैव प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगला शब्द हमारा, उनके पास कार हो सकती है। दे कैन हैव अ कार। दे कैन हैव अ कार, उनके पास कार हो सकती है। हमें कैपेबिलिटी बताई, मतलब समर्थता बता रहे हैं।